सबीना की है, जिसकी यादें आज जहन में तड़प बनकर इन चेहरों पर पसरी है। हर शख्स गमगीन है क्योंकि सबीना की मौत ने इस परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। जिस सबीना की मुस्कुराहट कभी इन आंखों को खुशियों से गुलजार रखा करती थी, आज उन आंखों में सिवाय बेटी की यादों के कुछ नहीं। जहन के गोशे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सबीना की मौत की वजह है क्या? आखिर कौन है वो शैतान जिसने फूल सी बच्ची की हत्या कर दी? और इन्हीं कुछ सवालों के जवाब में गमगीन परिवार अस्पताल की दहलीज पर एक टकी लगाए मौजूद है। बेटी सुबह 7 बजे उठी थी, उसके बाद वो नाश्ता की, उसके बाद घर से निकल गई। जब 10 बजा खोजने लगे, मतलब उसके बाद ये खोजने लगे, ऐसी मिली नहीं। फिर जो है इतनी बार अपना रोजा खोलने के बाद गांव के बच्चे लोग अपना गए, एक हाथे में लाश मिली। एक परिवार की खुशियां मिट चुकी हैं। सबीना का कातिल खुलेआम घूम रहा है। थाना दक्षिण टोला के कासिमपुर गांव में सनसनी फैली है। हर किसी का दिल दहशत से भरा है। सबको अपने बच्चों की फिक्र सता रही है। मासूम सबीना की मौत अगर किसी साजिश या रंजिश का नतीजा है तो परिवार जानना चाहता है। सबीना घर से सुबह के वक्त अचानक लापता हो गई। परिवार ने गांव वालों की मदद से सबीना की तलाश की और देर रात जब तलाश खत्म हुई तो बाग में बेटी की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई। सर कुचलकर सबीना मौत के घाट उतार दिया गया था। कपड़े और कद काठी देखकर सबीना की शिनाख्त करनी पड़ी। हाँ, कल शाम को सूचना मिली थी कि ग्राम कासिमपुर थाना दक्षिण टोला में 7 साल की बच्ची का शव मिला है। उसको शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वादी की तहरीर को मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो हत्या का मामला है, इसलिए हम लोगों ने हत्या का मामला दर्ज किया है। अब शेष जांच का विषय है। जांच में जो क्या किसी के सबीना की मौत एक ब्लाइंड मर्डर केस की तरह पुलिस के लिए सरदर्द है। पुलिस सबीना की मौत को हत्या मानकर मुकदमा लिख चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही पुलिस किसी पुख्ता नतीजे पर पहुंच पाएगी कि आखिर सबीना की हत्या के पीछे वजह है क्या। रविंद्र सैनी, मऊ, समाचार प्लस। एक सवाल, क्या आज इंसान के जहन पर हवस इस कदर हावी है कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने पराये रिश्ते अजनबी कुछ नहीं देखता, बस जिस्म की चाह उसके लिए जरूरी है। क्योंकि अब जिस खबर से आप वाकिफ होने वाले हैं वो एक ऐसे पाक रिश्ते पर सवालिया निशान लगा रही है जो न सिर्फ शर्मनाक बल्कि भरोसे का कत्ल भी है। एक बीवी का शौहर पर संगीन इल्जाम, रिश्ते की नहीं रखी मर्यादा, तोड़ दी उस शैतान ने सारी हदें। बेटी को बनाया अपनी हवस का शिकार। वो शौहर नहीं, शैतान है। अमरोहा की कोतवाली डिडोली की रहने वाली पर्दानशी ये महिला फिलहाल जिला अस्पताल के अंदर खड़ी है।
लेकिन जिस वक्त मीडिया से मुखातिब हुई और एक सनसनीखेज बयान दिया तो फिर वहां मौजूद पुलिस तो क्या, पब्लिक भी हैरान रह गई, क्योंकि जिस शख्स पर एक के बाद एक संगीन आरोप ये लगा रही थी वो कोई गैर नहीं बल्कि इसका शौहर और नजदीक खड़ी इसकी नाबालिग बेटी का गुनहगार सौतेला बाप था, जिसकी एक काली और घिनौनी करतूत ने रिश्ता तो दागदार किया ही, साथ ही एतबार भी जख्मी कर दिया। जी हां, हम कुछ अपनी जुबान से बयां करें उससे पहले इस महिला के अल्फाज गौर से सुन लीजिए, जरूर गौर करिएगा। मेरा पति आदमी और वहाँ से झूठ बोल के उसको ले गए, फिर वो क्या नाम है वहाँ जाके पता नहीं कहाँ उसके साथ रखा है। रखने के बाद में मैंने किया और फिर और जो लोग थे उन लोगों से भी करवाया पैसे लेके, मगर मैं आप ये नहीं चाहती आदमी मेरे साथ रहे और इसको तो फांसी का फंदा लगना चाहिए जाता था, नहीं पता था पहले। इस महिला का आरोप सुन एक बारगी हमारे होश भी फाख्ता हो गए, जब पति अबरार पर बेटी के साथ दुराचार की बात कही। दरअसल अबरार इस महिला का दूसरा पति है। इसकी नाबालिग बेटी अपनी मौसी के घर गई थी। अबरार एक साजिश का खाका तैयार कर वहां पहुंचा और बेटी को मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर साथ चलने के लिए कहा, मगर अबरार के जहन में चल रही घिनौनी हरकत से रिश्तेदार भी अनजान थे। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसका सौतेला बाप उसे एक अनजान जगह ले गया, खुद भी अपनी बेटी की मासूमियत रौंद डाली और फिर पैसे के लिए बच्ची को कुछ और शैतानों के आगे परोस दिया। हमने छोड़ दिया था मुझे पढ़ने के लिए, तो रात में आए थे लेने के लिए, तो वो कौन? मेरे पास लेने आए थे। कह रहे तुम्हारी अम्मी तो खराब हो रही है, चलो बच्चे रो रहे हैं। मैं तो फिर मैं चली गई तो पता नहीं कौन से गाँव ले गए, मेरे साथ बलात्कार किया था और ऐसे भी पैसे लेने चल रहे थे। पुलिस ने महिला की तहरीर लिख मामला गंभीरता से लिया, बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा और शैतान अबरार की तलाश तेज कर दी। तो महिला ने अपने पद पर आरोप लगाया है कि उसने उसकी बेटी दूसरे पिता से थी, उसके साथ प्रचार किया है। इसके लगाए गए आरोप के आधार पर थाना कोतवाली में गिरफ्तार की जा रही है। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देशभर में जो तत्परता जाएंगे अबरार भले ही सौतेला था, मगर इस महिला ने विश्वास का रिश्ता जोड़ा, जिंदगी गुजारने का ख्वाब बुना, मगर उस शैतान ने हैवानियत की हर हद तोड़कर रख दी। एतबार तार तार किया, रिश्ता दागदार कर दिया। फिलहाल महिला अपने शौहर के लिए फांसी की मांग कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? अगर इंसान अपनी मानसिकता पर काबू रखे तो फिर भरोसे का कत्ल ना हो और रिश्ते गुलजार रहे। मोहम्मद फहद, अमरोहा, समाचार प्लस। खबर बुलंदशहर से ताल्लुक रखती है। सुनकर और देखकर मुमकिन है आप भी दंग रह जाएंगे। एक खाकीधारी ने खुद अपने महकमे के एक थानेदार पे ऐसा इल्जाम लगाया है जिसने खाकी की साख पर बट्टा लगा दिया। उस सिपाही ने एसओ पर उसकी बीवी की इज्जत लूटने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। तब मीडिया के पास आया, और मेरी मत हो सकती है तो करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा और नहीं मेरी पत्नी न मरे, पर मैं तो जगा के मरूंगा। मुझे जीने के ना कोई चारा नहीं भाई, मैं जीऊंगा नहीं भाई साहब। मेरी पत्नी के साथ
ऐसो गणेश चौहान अवस्था में थे। धुंधली तस्वीर में कैद इस सिपाही के अल्फाज सुने आपने, यकीनन सरशर्म से झुक गया होगा। सिपाही नशे की हालत में अपनी बेबसी बयां कर रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है और खुदकुशी करने की धमकी भी दे रहा है। कांस्टेबल को जलालत का करारा तमाचा मारा गया है। साथ में खड़ी जिस महिला को आप देख रहे हैं वो कांस्टेबल की बीवी है। इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। कांस्टेबल पति को दरोगा बनाने का झांसा दिया गया और बुलंदशहर के खुर्जा थाने में तैनात एसओ गणेश चौहान ने इंसानियत की सारी हदें लांघ दी। ये इल्जाम हमारे नहीं बल्कि पीड़ित महिला भी खुद बयां कर रही है। सुनिए जरा। मैं तियास खुर्जा थाने में थी अपने कमरे पे, ऐसे सब आए थे, ये कह रहे थे मैं तेरे आदमी को दरोगा बना दूंगा। मुझसे बदतमीजी करी उनने मुझसे। अब तो आपको जरूर यकीन हो गया होगा कि 1 महीने से थाना खुर्जा का एसओ महिला के साथ ज्यादती करता रहा, लेकिन कांस्टेबल पति से एसओ खुर्जा की काली करतूत छिप न सकी। पीड़ित सिपाही के मुताबिक उसने एसओ को रंगे हाथ पकड़ लिया और जब पीड़ित कांस्टेबल ने आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई तो एसओ गणेश ने पीड़ित सिपाही पर दबाव बनाया। लेकिन जब इस बारे में एसओ गणेश चौहान से सवाल पूछा गया तो एसओ गणेश ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल गलत है। ये जो है शराबी सिपाही है, शराब के उसमें जो है और पैसे लेने के उसमें अभी 7-8 दिन पहले ये लाइन हाजिर हुए हैं। इनको ये है कि एसओ ने जो है हमें रिपोर्ट दे के लाइन हाजिर कराया, उसी दिन से जो हमारे जो है हमें धमकी दे रहे कि तुम्हें हम देख लेंगे। इस वारदात ने खाकी की मर्यादा को तार-तार किया है। अगर वाकई एसओ गणेश की बातों में सच्चाई है तो कांस्टेबल समेत उसकी पत्नी अपनी इज्जत की साख पर कैसे पट्टा लगा सकते हैं। फिलहाल ये सारे पहलू जांच के विषय हैं। इसके बाद ही ये तय होगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सदमा, सुसाइड और सनसनी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? जूली माय लव ऑफ माय लाइफ, जूली। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वो होनहार और बीएड की स्टूडेंट थी। पढ़ लिखकर परिवार और खुद का नाम रोशन करना चाहती थी। एक टीचर बनना चाहती थी, मगर एक मन चला उसकी हसरतों पर
काल बनकर मंडरा रहा था। लड़की पर आए दिन फफ्तिया कसता, छेड़खानी करता। बस फिर क्या, परेशान उस लड़की ने मौत की मंजिल चुन ली।